सभी बड़े अजीज रागनी प्रेमी, माता शक्ति, कैमरामैन जी, साउंड मास्टर जी और तमाम मंच के ऊपर आज बड़ा खुशी का पावन दिन है। श्री तिथि के उपलक्ष्य में एक सांस्कृतिक प्रोग्राम का आयोजन किया गया। बड़ी सौभाग्य की बात मानते हैं इतनी महान मूर्तियों के दर्शन हुए। एक बड़ी खुशी की बात 30/30 का तो मंच स्वर्गीय श्री सरदार राम जी राव जी की याद में और एक स्कूल का कमरा, एक बार जोरदार तालियां बजाइए। ऐसी पुण्यतिथि पे उनके सुपुत्रों ने उनके लिए, उनकी यादगार के लिए बनवाया। सभी जितने भी युवा वॉलंटियर साहिबान हैं उन गंगा माता शक्ति स्टेट पर सभी सीनियर कलाकार, साउंड मास्टर जी, कैमरामैन जी, आप सभी को मैं खड़ा हाथ जोड़ के नमस्कार करती हूँ। हमारे बहुत ही आदरणीय स्वर्गीय श्री सरदार राम जी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में इस स्कूल के अंदर एक कमरे और मंच का लोकार्पण सभी मान श्रोताओं को देखा लंबा आपके सामने आ रहा है। और जब भारत को उस रंग से मुक्ति पाती है और देखती है कितने किले में उन देवता ने तुलना करने लगी कि किसा देवता किस रूप में आ गया। पहले तो बता दिया बताने लगी
और लड़की का डोला मिलेगा। आखिरी बात में उस सड़क से मुक्ति पाकर वो रतन कौर कहने लगी कि ईब मेरे बाप के पास जाकर ये निर्णय कर लूंगी कि मैंने शादी करनी है। किसके साथ क्या लड़ा कहने लगी। कोई सारा उस शहर के अंदर चर्चा हो जाती है कि आज रतन कौर की शादी है और वीर विक्रमाजीत को कैसे क्या किया जाता है सुनेगा जरा। जोड़ी ठीक ठाक पड़े मिट्टी मिट्टी बात करे किसा गया तीर सांबा अतर फलेल मोतिया मल दिए पीठा पाटड़े रटा सात गाठी उसके तीसरे नंबर पे ये बताया और हीरे लाली बड़ी बढ़िया ते हीरे लाल बड़ी बढ़िया हटी छोड़ी भाई बैग गाली के या कमर पे दूर हटा दी सरे और पंड कोटे पतलू सबके टीम धरेगी परिया के तारे की बेबे तेरे हवाले करेगा। आपकी बात में बता लगी कि 12 साल हो गए थे रोज आदमी की भेंट करती और जीजा जी मुक्ति दिलवाई
धन्यवाद तो रानी अपने राधा देवी के पीछे से सुनाई और कई सुना गया हूँ नौजवान भैया ने तासीर बदल गई, जमाना में परिवर्तन आ गया। क्यों आ गया? एक इस टेलीविजन में, अरे टच स्क्रीन जो हमारा मोबाइल है, इसने देश का भत्ता गोल कर दिया। चलाए तो ठीक है, पर लोग मिसयूज आगे करें इनका। आजकल एक कमरा हो, एक घर हो, एक घर में 5 कमरे हो और 5 सदस्य हो तो 500 कमरे अभी सब काम हो जाएगा। ये काम हो रहा है, क्यों हो जाएगा? उड़ रहा है कई बड़े बढ़िया रागनी चाल लियो, किस्सा की रागनी चाल लियो, मासे जी अखा एक आधा डांस आने दे। हाँ यो तो आने दूंगा, डट तो पहले मेरी तो बात सुन, तो मेरी बात सुनो। ये दो जमाना बदल गया, देख लो। मैं तो डांस से कराऊं था और बोले हाँ हाँ यो होने दे, यो होगा और आरती कोने हुई। हाँ हो तो बड़ा जमाना बदला और ये भी सच्चाई है। नाचना गाना कोई बुरी बात नहीं होती, क्योंकि सतयुग से लेकर आज कलयुग तक ये चलता रहा है। भाई 184 जिया जून में हो लोगों, 184 जिया जून में नाचे दुनिया सारी और नाचन में के दोष बताया कल की होशियारी। सब तो पहले ब्रह्मा नाचा, इस पृथ्वी ऊपर आके फिर दूसरा भस्मासुर नाचा। तालियां बजाइए। एक नृत्य और श्रेया चौधरी और ये पंडाल से पीछे जितने भाई खड़े हैं कृपया करके बैठ जाओ, बैठ के कार्यक्रम को सुने। और भैया इस साइड में जो भाई हैं ये वॉलंटियर, इन भाइयों को भी इस साइड में बैठाते रहे। नवयुवक मंडल बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। आज हमारे नौजवान साथी हैं, बहुत ही सच्ची लगन से, सच्ची मेहनत से कार्य कर रहे हैं। लगाओ भाई, जल्दी लगाओ गाना। आवाज खोल दे बाजू। मोदी जी के नेतृत्व में देश गतिमान होकर पूरी दुनिया में अपना शौर्य कायम कर रहा है। ऐसे ही संसद के सदस्य के नाते हमारे स्थानीय विधानसभा के हमारे क्षेत्रीय विधायक, भूतपूर्व प्रशासनिक अधिकारी के नाते हमारे मध्य डॉक्टर अभय सिंह है। मैं मंच के ऊपर उपस्थित बाहर से पधारे समस्त अतिथियों का भी आह्वान करता हूँ, कृपया मंच पे पधारे और हम सब साक्षी बन रहे हैं आज उन पुण्य अवसर, पुण्य क्षणों का जिनमें दादा सरदारा राम जी की स्मृति में जिस मंच पे अतिथियों का यह भव्य
पांडाल सजा है, उस मंच का लोकार्पण कर रहे हैं माननीय सांसद श्री धर्मवीर सिंह जी बारडा, और उनके साथ आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे स्थानीय विधायक महोदय इस मंच का लोकार्पण कार्यक्रम संपन्न कर रहे हैं। यह सर्वविदित है कि इतिहास के वो क्षण हमेशा जन सामान्य के बीच अपने आप में प्रशंसनीय होते हैं। और मीतो रे जा बांझड़ी कुकु वृथा गवावे दूर। आज उसी दानशीलता रूपी चरित्र का यहाँ पे चरित्र चित्रण हुआ है, जिसके माध्यम से एक परिवार ने अपने बुजुर्गों की पावन स्मृति में दानशीलता के उस इतिहास को चरितार्थ किया है, और किया भी तो कैसे प्रांगण में परिवार इस छाया के रूप में चरितार्थ करने का प्रयास किया। ऐसे ही के लोकार्पण का यह कार्यक्रम परिवार की ओर से इस विद्यालय में एक अक्षर कक्ष का निर्माण भी राजा सरदार राम जी रावत की पुण्य स्मृति में करवाया गया है। वो परिवार के माध्यम से धन्यवाद करवाते हैं। हम सब हमारे स्थानीय विद्यालय के शिक्षक पूरा की सीधे करता हूँ सांस्कृतिक मंच से मेरे बड़े भाई के नाते देश के जाने माने मशहूर रागनी कलाकार इस आह्वान के साथ कि आप अतिथियों के इस भव्य संस्कृति माननीय वीरपाल जी कर दिया। धन्यवाद जी। आज हिंदुस्तान की सबसे बड़ी और उनके साथ अभय सिंह यादव जी, देखना कितना अच्छा जोड़ा है। जैसे नेता सुभाष चंद्र बोस जर्मन के अंदर गए थे तो हिटलर जी ने उनका स्वागत किया था, ऐसे ही स्वागत इस पावन परा के ऊपर हमारे सांसद महोदय का आज राय में रावत जी का स्वागत करे। कैसे करें भला? हमारे राय मलकपुर के लोग मंत्री जी को, नेताजी को कैसे देखते हैं? क्या दर्शावला? वही जर्मन आए लोग खुशी मनावे, फूल बगावे, लेती जर्मन यारी वीरा की भाई दन जगते के गोरी गोरी पतली रे पतली जानू हरे बास की हिटलर ने गोली भरी, हिटलर ने सबके झुके कपड़े सर आजादी के भजन रागनी मायने दीजिए
धन्यवाद महासचिव वीरपाल सिंह जी। हमारे बीच हमारे मुख्य अतिथि महोदय श्री धर्मवीर सिंह जी बागड़ा पहुंच चुके हैं। उनका ग्रामवासियों द्वारा आयोजककर्ता शीशराम जी रावत, दयाराम जी रावत, उनके द्वारा साफा और माला पहनाकर स्वागत किया जाएगा। तो मैं आमंत्रित करूंगा श्री शीशराम जी रावत और उनके साथ देंगे श्री सुरेश जी रावत जिला पार्षद और महिपाल जी प्रधान और रामपाल जी सरपंच आए माला पहनाकर साफा पहना। हमारे महेंद्रगढ़ भिवानी के लोकप्रिय सांसद और साथ ही स्थानीय विधायक नामक चौधरी श्री अभय सिंह यादव का माला और साफा पहनाकर स्वागत करेंगे। श्री रोहितास जी नंबरदार, सतवीर जी, रामपाल जी सरपंच, दयाराम जी आए माला और साफा पहनाकर स्वागत करें। जोरदार ताली द्वारा स्वागत करें जो आज इस प्रांगण में, इस पुण्यतिथि पर, इस प्रांगण पृथ्वी पर जहाँ राजस्थान और हरियाणा की सीमा मिलती है, इस पुण्य भूमि पर वहाँ आए हैं। इस राजमल जिनकी पुण्य स्मृति में उनका ऑल इंडिया जिसे कहते हैं। साथ ही मैं वीरपाल जी से निवेदन करूंगा ये जो सपना रावत है इसका कार्यक्रम प्रस्तुत कराएं। आइए अपने जो स्कूल की छोटी बच्चियां हैं सपना रावत जी और उनके साथ में 2 बच्चियां हैं। आइए एक देशभक्ति रागनी जोरदार तालियां बजाइए। ये छात्राएं स्थानीय विद्यालय की हैं। स्थानीय विद्यालय है, ये मिडिल स्तर का है और ये बहुत बड़ी ग्राम पंचायत है। छात्र छात्राओं के लिए उच्च पढ़ाई के लिए दूर जाना पड़ता है, तो 12वीं तक कर दिया जाए, 10+2 कर दिया जाए तो आपका बहुत आभार अभिनंदन होगा। और हमें आशा है नहीं पूरा बाद में विद्यालय बने, 10+2 बने, जिससे आपके द्वारा ही बाद में अभिनंदन होगा। और मान्यश्री का स्वागत बेटी सपना आपके मध्य रागनी प्रस्तुत करेंगी। उनके गुरुजी इस विद्यालय के प्रधानाध्यापक श्री प्रेमचंद जी से आग्रह करता हूं, क्योंकि इस परिसर में हमारा ये कार्यक्रम है, आप मेजबान के नाते हमारे दोनों जनप्रतिनिधियों का सम्मान करें साफा भेंटकर और माला पहना करके श्री प्रेमचंद जी। और अवश्य ही माननीय आपके होने से यहाँ पे और प्रतिभाएं विकसित हो सकेंगी। और बेटी सपना से आग्रह है अपनी प्रस्तुति प्रारंभ करें। सभी को नमस्कार। मैं राजकीय माध्यमिक विद्यालय रायमलिकपुर के 8वीं क्लास की छात्र हूँ। मैं आपको एक देशभक्ति राग में सुनाना चाहता हूँ। कृपया करके ध्यान से सुनेगा कि गांधी जी के उन सिक्कों का कि हमारे सर के ऊपर कट जाए भगत सिंह के उन सिक्कों का। कहिए श्रोताओं, हमारा देश किसकी बदौलत आजाद हुआ, सुनो। भारत माँ तेरी कथा अधूरी, वीरों के इतिहास दिखा, नेताजी प्रकाश जी सरपंच और श्री छोटे लाल जी नेताजी। और मैं हमारे सभी श्रोतागण, माताओं, बहनों और बच्चों, मंत्री जी आ जाओ, ये प्रोग्राम तो आगे आ जाओ। वीरपाल मुझे लगकर कॉलेज की नींव रखने आ रहे हैं और उस अवसर पर मैं और डॉक्टर अभय सिंह जी आपके गांव की न केवल स्कूल की और भी समस्याएं हैं उसका पुरजोर समर्थन स्वागत करें। हमारे मध्य राम सिंह जी सरपंच का इन अतिथियों का भी साफा भेंट करके परिवार की तरफ से सम्मान किया जा रहा है। और पूरे सांस्कृतिक मंच की तरफ बेटी सोनू स्वामी। ना पहले आड़ी हवा रही, ना पहले आड़ा पानी, होगी खत्म कहानी, नबी
पेट रोटियां तो बरगा जलेबी। शादी होने के बाद हीर के दे दाम लुकन लागे। वो रांझा हीर के प्यार में प्रेम में पागल। अरे तेरी सूरत में कैसा लगता है? कैसा लगता है? जनो साजन दी पहलड़ी डाण हो। डाण हो? रंझे शायद तेरे मेरा मुंह दाऊ दिखा बोला। तेरा मुंह देख लिया। तेरा मुंह देखे पाछे डायन में ठीक कहूं तने। डाण? तू डायन है? मेरी बात सुन। बता। तने मेरे साथ और मैंने तेरे साथ 12 साल तक सच्ची पाक मोहब्बत करी। अच्छा। और आज तुमने डाण बतावे है? डाण नहीं बताऊं। बाहर आया बच्चा का पानी। अच्छा। और तेरे प्यार में रही रे मैं थाली कमरी। रंझे हाँ मेरी बात सुन। बेईमान क्या कहना चाहती तू बताइए। मेरा कोई कसूर नहीं। और सारा कसूर किसका है? किसका है? बताइए। बता दूं? बता दे। इस गाने के दौरान देख ले मेरा भाई पट में बैठा चश्मे वाला। चश्मा। कौन मौसम है? सारी बात कही आखिरी बात तो सुन ले। काने के देखे तू ये भी तरह सुन लग रहा तू। इस दुखिया का दुख सुन ले। जब तेरा दुख सुन लिया ना तो ये कहानी कर देनी नहीं देखेगा। कहते वो भी कोई बात नहीं सुन आगे ना जा। अरे बेईमान तेरे प्यार के बदले में मैंने मेरा पूरा घर परिवार छोड़ दिया। मेरे 6 भाई 6 भाव सारे छोटे हरे काटने सराय हरी सराई हरे काटने के चिंचन भी तोड़े बने। और फिर तो 12 साल की सच्ची पाक मोहब्बत का यो सिला दिया। हाँ तू चिंता ना करे इस बात की। इतनी बात का विश्वास नहीं है। तेरा विश्वास कौन करेगा? रंझे हाँ क्या बात करता है? मैं